दोस्तों पेट के 9 पॉइंट। आइए आज जान लेते हैं कि डिटेल से कि किस पॉइंट के ऊपर दबाने से कौन से ऑर्गन के अंदर दर्द ठीक होगा, यानी कि कौन सा पॉइंट किस दर्द को ठीक करता है, यूं जान लेते हैं। और कौन सा पॉइंट किस ऑर्गन को एक्टिव करता है ये भी इस वीडियो के अंदर हम जान पाएंगे। आइए डिटेल से देखते हैं पेट के अंदर इन 9 पॉइंटों को। डिटेल से ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें लेनी है ये रिब्स। ये जो रिब्स है, ये देखिए जो वी जहां बनता है साथियों, इसको कई जगह कोडी बांक बोला जाता है। और ये कोडी बांक कोकोनट ऑयल लगा के धीरे धीरे ये उठाना होता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। जिसकी भूख मर चुकी है, खाना अच्छा नहीं लगता, पेट में अफारा रहता है, तो सबसे पहले अपने ये जो बांक है, रिब्स है, इनको जरूर उठाएं ऐसे धीरे धीरे। ज्यादा मीठा खाने वाले अक्सर देखने में आया कि इस रिब्स के ऊपर अक्सर उन लोगों को स्वेलिंग मिलती है, तो धीरे धीरे तेल लगा करके इनकी हल्की हल्की मसाज दे सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी को फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज इंसुलिन का दहन नहीं कर पाती, तो एक पॉइंट आपका देखिए दोनों रिब्स के बीच सेंटर में से थोड़ा सा इधर इस पॉइंट को हमें दबाना है। और ये जो पॉइंट्स आज मैं लेकर के आया हूं वो शियात्सु के आधार के ऊपर है। शी मैंने उंगलियां, आत्सु मैंने प्रेशर, यानी कि उंगलियों के प्रेशर के माध्यम से हम इस पद्धति को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि ये सारा तो है तो इंडिया से ही, क्योंकि चाइना चाइना की अगर बात करें तो वो इन पॉइंटों के ऊपर पिन लगा करके स्टेमुलेट करते हैं। अगर जापान की बात करें तो वो इन्हीं पॉइंटों के ऊपर उंगली का प्रेशर दे करके उसको शियात्सु नाम दे करके पेट को ठीक करते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा में तो कोडी बांक, इसको कह करके इसका नाम दे करके कोडी बांक उठाए जाते हैं। पेट को हल्का हल्का जो मालिश करते, कप लगा करके जो है, कपिंग लगा करके यानी कि लोटे लगा करके इन पॉइंटों को जो है एक्टिवेट किया जाता था। साथियों सारा खेल एक ही है, सारा खेल एक ही है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले अपने उंगलियों के प्रेशर के माध्यम से इन पॉइंटों को जो है आप दबाएं और जान लें। देखिए ये है आपकी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ये जो रिब्स के पास का जो पॉइंट है वो है स्प्लिन का। और लेफ्ट साइड में अगर किसी को यहाँ पेन होता है तो उसकी स्प्लिन के अंदर कहीं न कहीं स्प्लिन इनलार्ज्ड होना शुरू हो चुकी है, कहीं न कहीं उसका खून का सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, कहीं न कहीं जो खून मेंटेन नहीं कर पा रही है स्प्लिन तिल्ली, और कहीं न कहीं उसके स्टमक में फर्मेंटेशन है, और कहीं न कहीं उसका उसका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, और स्प्लिन की वजह से कहीं न कहीं उसको घुटने तक या ओवरी की प्रॉब्लम होने वाली है। आगे आइए साथियों, सेकंड पॉइंट, इस रिब्स के थोड़ा सा नीचे ये कॉन्स्टिपेशन का है। जिस किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो इस पॉइंट को 3 सेकंड के लिए दबाएं, छोड़ दें, 3 सेकंड के लिए दबाएं, छोड़ दें, और फिर दबाएं और फिर छोड़ दें। मैं आपको एक पॉइंट पे ही प्रेशर दे करके समझा रहा हूं, आप समझ जाएं कि जिस जिस पॉइंट्स को का ये नाम लिखा हुआ उसी पॉइंट के ऊपर 3-3 सेकंड प्रेशर देने, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर 9 सेकंड, यानी कि 3 टाइम्स और 3 सेकंड। अगला पॉइंट है साथियों म्यूकस का। अगर आपका स्टूल पानी के अंदर बैठता है, पानी के अंदर स्टूल बैठ जाता है और आपको लगता है कि नाक के इस एरिया के अंदर म्यूकस है, और नाक के अंदर डॉक्टर ने हड्डी बड़ी बड़ी बता दी है, इस एरिया के अंदर म्यूकस और भारीपन रहता है। गले से म्यूकस अगर नाक से यानी कि मस्तिष्क से अगर नीचे की तरफ गले में म्यूकस गिर रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर आपको प्रेशर देने की बहुत सख्त जरूरत है, इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दोगे तो आपको दर्द भी फील होगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट के ऊपर 3 सेकंड और 3 टाइम्स। अगला पॉइंट है साथियों महिलाओं में ओवरी, पुरुषों में नड़े। तो जिसके नड़ों में स्टिफनेस है, नड़ों में गैस भर चुकी है, और महिलाओं का ये ओवरी का पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर दे सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। और जिनको B12 की कमी है, विटामिन B12 कम है, तो थोड़ा सा नीचे आए, ये जो हड्डी है इस हड्डी के इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दें इस तरीके से, 3 सेकंड के लिए छोड़ दें, फिर 3 सेकंड के लिए प्रेशर दें, फिर छोड़ दें, और फिर 3 सेकंड के लिए प्रेशर दें, छोड़ दें। विटामिन B12 की पूर्ति साथियों आपकी यहीं से पूरी होगी।
अब आते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड की अगर बात करें तो ये जो रिब्स आप देख रहे हैं, यहाँ आपका गोल ब्लेडर का पॉइंट है। अगर यहाँ पे पेन होता है तो गोल ब्लेडर के अंदर कहीं ना कहीं आपका स्टोन है, या गोल डक्ट नहीं बन पा रहा है, या आपकी बॉडी पीएच से अल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, या मेलाटोनिन आपका अच्छे से नहीं बन पा रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर आपका कहीं ना कहीं है, और आपके इस पॉइंट में अगर दर्द है तो आपके ज्वाइंटों के अंदर भी दर्द आ सकता है कहीं ना कहीं। तो इस पॉइंट को रोज दबा दबा करके एक्टिव करें, यानी कि उस ऑर्गन को जगाएं और उसको कहे, ऑर्गन को जगाएं और उसको एक्टिवेट करें। जितना इस पॉइंट को दबाओगे ऑर्गन एक्टिवेट होगा और आपने वर्किंग मोड में रहेगा और एकदम स्वस्थ रहेगा। आगे साथियों ये पॉइंट है लीवर का, इधर इस पॉइंट को आप दबाओगे तो पता लगेगा कहीं भी मस्कुलर पेन है बॉडी के अंदर, कहीं भी दर्द है, जैसे कमर में दर्द है, तो राइट साइड में गॉल ब्लेडर वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आपका लीवर का पॉइंट है। इस पॉइंट को आप दबाओगे, इस पॉइंट पे बहुत ही कम देखने में दर्द आता है, जिसको आता है ना तो बहुत बढ़िया वाला पेन आता है। और ये उसी केस में आएगा जिस केस में लोगों का मान लो कहीं ना कहीं मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या मस्कुलर पेन है बॉडी के अंदर, या लीवर में वसा जमी हुई है, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे करके उन दिक्कतों को तो ठीक किया जा सकता है, साथ में लीवर को भी बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक किया जा सकता है। और नीचे आता है सेम वही पॉइंट, ये जो पॉइंट है मैंने बताया नड़ों का, महिलाओं में ओवरी का, तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड की ओवरी जो है इसको आप दबाएं और 3 सेकंड के लिए आप इसको दबाएं और फिर छोड़ दें, और फिर दबाएं और फिर छोड़ दें। और अगर सफेद पानी की दिक्कत है किसी को, लेडीज को, तो सुंडी से 4 उंगल का आइडिया ले लें, ये सुंडी है, सुंडी से 4 उंगल का आइडिया लेकर के यहां से दबाएं। और जिसको भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप कंटिन्यू दबाते हैं, 3-3 सेकंड के 3 सेट करते हैं, तो वाइट डिस्चार्ज में बेहद आराम मिलता है। इसमें आप आप पाओगे कि एक एक मिरेकल, ना मैग्नेट लगाने, तो ना कहीं आपको कच्चे सिंगाड़े का आटा खाना, ना कहीं आपको नारियल की गिरी खाने की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे वाइट डिस्चार्ज आपका यहाँ दबाओगे तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। और साथ में क्या करें, जिसको भी पेट का इश्यू रहता है, इन पॉइंटों को ठीक रखने के लिए गर्म ठंडे पानी का सेक करना ना भूलें। अब किसी को मान लो स्वेलिंग है और पैरों पे स्वेलिंग है या टखने में स्वेलिंग है या यूरिन खुल के नहीं आता, तो ठंडे पानी की पट्टी पेट पर रखने से उसकी यूरिन की समस्या ठीक हो जाती है, टखने की उसकी स्वेलिंग उतर जाती है, और उसके टखनों के अंदर घुटने में दर्द वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सोचिए, जब खाली मात्र एक ठंडे पानी की पट्टी रखने से इतना आराम है, तो गर्म और ठंडे का यानी कि 3-1 का रेशियो करने से कितना आराम मिलेगा। 3 मिनट ठंडे पानी की पट्टी और 1 मिनट गर्म पानी की पट्टी अगर हम लगाते हैं तो हमारा पेट पेट ही नहीं, लगभग पूरी बॉडी का जो सिस्टम यहाँ से ही है। तो इसको ठीक करें और आप अपने आप को हेल्दी बनाएं और एक स्वस्थ और एक निरोग जीवन जिए। तो इन्हीं पॉइंटों के साथ, हाँ एक गैस का पॉइंट है, देखिए ये जो सुंडी है, सुंडी से थोड़ा सा ऊपर आएंगे और इस पॉइंट को दबा करके देखेंगे, अगर इस पॉइंट के ऊपर पेन है तो गैस्ट्रिक समस्या, गैस बनी हुई है, और इसके अंदर फील करना ऐसे सेंसेशन फील हो गया आपको, तो इसके लिए आप विटामिन सी ज़्यादा लें। अगर इस पॉइंट के ऊपर पेन आता है तो विटामिन सी या लीमसी की एक टेबलेट भी चूस लेते हैं तो भी ये गैस्ट्रिक का यानी कि कालजा के अंदर किसी का गोला बना हुआ है कालजे के अंदर, या किसी का कई बार ढीमरा भी पाक जाता है, यानी कि कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी किसी चीज़ की भड़क ले लेते हैं और वो बात अंदर ही अंदर एक घर कर जाती है। ज़्यादातर मोस्टली इस कालजे के अंदर लोगों का गैस का गोला, रिब्स के अंदर गैस का गोला फंसा हुआ अगर फील होता है तो लीमसी ले, या विटामिन सी जैसे संतरे के अंदर है, मौसमी में है, नींबू में है, तो ये चीज़ें ले करके आप इस पॉइंट्स के दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये नावल है साथियों सुंडी, हर रोज इसके नीचे कपड़े की एक इस तरीके से एक कपड़े की इस तरीके से एक, जैसे पहले पनियारी पानी लेके आती थी तो एक इंडी से बना लिया करती थी सिर के ऊपर, तो इस तरीके से बना करके सुंडी के ऊपर रख के और मुद्दे लेट जाओ, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इससे सबसे बेस्ट तरीका ठंडे पानी की पट्टी
3 मिनट और एक मिनट गर्म पानी की पट्टी अगर आप रखते हैं तो आपका पेट एकदम सही और स्वस्थ रहता है। तो ये अगर आप करते हैं तो पेट की दिक्कत से आप छुटकारा पा लेंगे और आपका पेट एकदम बिल्कुल नरम और मुलायम रहेगा और आपको खाया पिया भी लगेगा और डाइजेशन की समस्या भी नहीं रहेगी। ठंडे पानी और गर्म पानी का सेक करने से अगर खाना खाते हैं टॉयलेट में बार बार जाना पड़ता है, कई लोगों का दिन में 2 बार पेट साफ होता है, कईयों का 3 बार पेट साफ होता है, यानी कि 2-3 बार में पेट साफ होता है, तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट सबसे जरूरी है। घर जाए और इन 9 पॉइंटों की आप पिक्चर लेकर के रखें और इन 9 पॉइंटों के ऊपर दबाएं। एक और बता दूं, जो बॉडी खून बनाना जानती है तो वो बॉडी आपके सारे विटामिन बी बनाना जानती है। जिसको विटामिन की कमी फील होती है और कोई लोग डब्बे खा रहे हैं और लगता है उनको कि बाहर से चीज पूरी हो सकती है, साथियों आज खून आप डोनेट करते हैं 72 घंटे के अंदर वो पूरी वो बॉडी आपका खून बना लेती है, जो कि साइंस आज तक इस चीज को, इस वर्ल्ड को नहीं बना पाई और वो चीज आपकी आपकी एक बॉडी बना करके दे रही है। तो है ना बड़ी गजब की चीज ये बॉडी। तो इस बॉडी को जितना हो सके यूज में लेके आए, काम में लेकर के आए, इस बॉडी से जितना हो सके काम ले, लेकिन इसको काम लेने से पहले इसको सही तरीके से रखना ये आपकी सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बॉडी को ठीक रखें, स्वस्थ रखें और इस बॉडी को भी ध्यान से चलाएं। तो सारे विटामिन सुंडी के आसपास हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर हफ्ते में अगर 2 से 3 बार अगर हम अपने पेट को धीरे धीरे ये सातसू के पॉइंटों के ऊपर लेकर के आते हैं और बॉडी इन सातसू के पॉइंटों पे अगर आ जाए प्रॉपरली तो किसी मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता हमारा मोरीगेट नजदीक सिटी थाना हिसार हरियाणा 70 561 51 255। ये आपके सेंटर का नंबर है। राम राम, जय हिंद, जय भारत।